नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है टीथ यानी कि ह्यूमन टीथ यानी मानव की दाँत के बारे में। इस टॉपिक से सवाल किस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है और सवाल किस तरह से बनता है यहाँ से, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। आज की वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ताकि सभी जो है गली मोहल्ला में रहने वाले, गाँव देहात में रहने वाले स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाने का आप लोग प्रयास कीजिए। खैर चलो, वो तो आपकी बात की बात है। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो पे बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है ह्यूमन टीथ यानी कि मानव की दाँत। तो एग्जाम की दृष्टि से किस तरह से यहाँ जो सवाल बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करेंगे तो हम लोग का आज मेन टॉपिक है बायोलॉजी का ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ, ठीक है। और ह्यूमन टीथ को इसको हिंदी में कहता है मानव की दांत। ठीक है, क्या कहता है? मानव की दांत, मानव की दांत। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है मानव की दांत। और इस टॉपिक से सवाल किस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक से रेलवे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं रेलवे परीक्षा में। तो आप सब लोग इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत आप ध्यानपूर्वक से इसको देखिएगा। और जितना संभावना है इस टॉपिक से सवाल बनने का, सभी सवाल को मैंने कवर करने का मैं हर संभव प्रयास करेंगे। खैर चलो, अब हम लोग मूल बातें पर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर यहाँ से सवाल जो पूछा जा सकता है या बनता है इस टॉपिक से कि दांत का निर्माण किससे हुआ है। तो दांत के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके निर्माण जो हुआ है इसमें कठोर ऊतक से हुआ है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में मानव की दांत को एक हड्डी के रूप में काउंट किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको एक कठोर ऊतक के रूप में इसको काउंट किया गया। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है सवाल पूछेगा, तो ये कठोर ऊतक से ये बना हुआ है। दूसरी सवाल यहाँ से अगर बनने का संभव है तो ये दांत की अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है कि दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसकी दांत के अध्ययन को, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसको अध्ययन को, इसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो दांत के अध्ययन को अगर सवाल आपको पूछ ले परीक्षा में तो क्या बताना है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से दांत की अगर सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुंचती है, सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुंचता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षति जो होती है, सबसे ज़्यादा जो क्षय होती है, तो सबसे अधिक फ्लोरीन गैसेस से होती है। अगर हम इसकी क्षति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी क्षति जो होती है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन गैस से होती है। ठीक है, किससे होती है? फ्लोरीन गैस से होती है। आप लोग भी मेरे पीछे पीछे आप लोग क्या क्या बोलते जाइएगा, ताकि माइंड में ये सेटअप होते जाए। ठीक है, और तुरंत ये क्लास में ही ये याद हो जाए, ऐसा आप लोग प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि हम घर जाएं और फिर इसको अलग से इसको डिस्कस करेंगे या इसको अलग से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लोग क्लास में तुरंत आपको तत्काल याद करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। और क्लास में याद करने का बस एक ही तरीका है दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। ठीक है, तो चलिए, खैर अब चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा कदम बढ़ते हैं। तो आगे जो यहाँ से सवाल बन सकता है, इसकी दो लेयर होती है, एक होती है बाहरी परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। तो इसकी कितने लेयर होता है? अगर इसकी हम लेयर की अगर बात करें, इसकी दो लेयर होती है। एक तो होता है आंतरिक होता है और एक तो बाहरी होता है। ठीक है, तो एक तो बाहरी परत होती है और एक होता है आंतरिक परत होती है। ठीक है, एक आंतरिक परत होती है, एक बाहरी परत होती है, एक तो आंतरिक परत होती है। तो आंतरिक या बाहरी परत की अगर हम बात करें तो बाहरी परत को इसको इनेमल कहा जाता है। कहा जाता है इसको इनेमल। ध्यान रखिएगा शब्दों को, इनेमल अलग नहीं होता है। इनेमल का मतलब जानवर होता है और इनामल का मतलब होता है ये दांत से रिलेटेड होगा। ठीक है, दांत की जो बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है और दांत की आंतरिक भाग को इसको डेंटाइन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आप लोग भी बोलते जाइए, इसको डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आंतरिक भाग को डेंटाइन कहा जाता है और इसकी बाहरी भाग को इनेमल कहा जाता है। तो चलिए मैं इसको फिगर में भी इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा भाग को आंतरिक भाग कहा जाता है और कौन सा भाग को बाहरी भाग कहा जाता है। तो ये देखो यहाँ पर एक जो दांत की एक संरचना में बनाने का कोशिश किया और ये क्या है, इस तरह से आंतरिक भाग ये है और इसी तरह से ये जो सफेद वाला भाग देख रहे हैं ये हो गया बाहरी भाग है, यानी कि इनेमल इसी को कहता है। क्या कहता है? इसी को इनेमल कहा जाता है।
ठीक है, इसी को इनामल कहा जाता है। और ये जो आंतरिक भाग जो हम ब्लैक कलर किया है, तो ये वाला भाग को बोलते हैं डेंटाइन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो इनेमल इसको कहा जाता है, इसको डेंटाइन कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इनेमल जो है ये मानव शरीर का सबसे कठोर, हाँ ये सबसे कठोर क्या है बोलो, इनेमल जो है सबसे कठोर है, सबसे कठोर परत है कौन सा, इनेमल। और सबसे कठोर अगर भाग की अगर हम बात करें तो डेंटाइन है। सबसे कठोर की भाग अगर हम बात करें तो डेंटाइन है, लेकिन सबसे कठोर जो हाँ कौन सा है, ये इनेमल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनेमल का ये निर्माण जो हुआ है ये किससे हुआ है, ये किससे हुआ है, ये कैसे हुआ, कैल्शियम एपेटाइट से हुआ है। यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट्स का ही एक क्रिस्टलीय भाग होती है कैल्शियम एपेटाइट। तो चलिए ये क्या है, किससे बना हुआ, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट। और ये जो बना हुआ है डेंटाइन भाग जो बना हुआ है कैल्शियम, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। हालांकि कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलीय रूप होता है कैल्शियम एपेटाइट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलीय रूप होता है, क्रिस्टलीय रूप होता है एक कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम एपेटाइट। हालांकि मूलतः दांत का जो निर्माण हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से ही हुआ है, लेकिन उसी का ही एक कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलीय रूप जो होता है उसको कहता है कैल्शियम एपेटाइट। तो दांत का इस तरह से इनेमल वाला भाग कैल्शियम एपेटाइट्स से बना हुआ है हम बोल सकते हैं, और इसी तरह से डेंटाइन वाला भाग को कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है हम बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम डिस्कस करें दांत जो है मानव के कुल कितने होते हैं, तो मानव के कुल कितने दांत होते हैं, तो ये सबको ही पता है कि यूनिवर्स है। तो मानव की कुल दांत जो होती है, मानव की कुल दांत जो होती है क्या लिखेंगे, 12 + 20 लिखेंगे, यानी कि टोटल 32 होती है। तो मानव की कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होती है। और मानव की कुल दांत तो 32 होते हैं, लेकिन ये 12 है क्या, ये 12 क्या है, देखिए मानव के दांत जो है तो ये क्या होता है, एक होता है स्थायी दांत होती है, एक तो अस्थायी होती है। स्थायी कितने दांत होती है, 12 होते हैं स्थायी दांत, जिसे स्थायी कितने होते हैं, स्थायी कितने दांत होते हैं, स्थायी 12 होते हैं, जिसको मोनोफियोडोंट कहते हैं, और अस्थायी दांत को डाइफियोडोंट कहते हैं। स्थायी वाला दांत को क्या कहते हैं, मोनोफियोडोंट। चलिए इसको भी मैं बताता हूँ। स्थायी वाला दांत कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये स्थायी है, परमानेंट है, ये जिंदगी में एक ही बार आएगा, अगर एक बार टूट गया उसके बाद फिर दोबारा आएगा नहीं। ये किसको इसको तो मोनोफियोडोंट बोलते हैं, इसको मोनोफियोडोंट कहते हैं। और ये जो अस्थायी होती है, ये दांत क्या है, ये अस्थायी है, इधर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है। ये जो अस्थायी होती है ये क्या है, अस्थायी है, ये यानी कि जीवन में 2 बार आते हैं। कितना आता है, जीवन में 2 बार आता है। इसको बोलता है डाइफियोडोंट कहते हैं, इसको डाइफियोडोंट, ठीक है, डाइफियोडोंट कहते हैं। जो दांत जीवन में 2 बार आती है यानी कि अस्थायी होती है उसे डाइफियोडोंट कहते हैं, और जो दांत जो है जीवन में एक ही बार आता है उसे मोनोफियोडोंट कहते हैं, यानी कि वो स्थायी होती है। और वो कितनी होती है, 12 होती है। और अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होती है। और इसी दांत को ही कहा जाता है दूध की दांत कहा जाता है, कहा जाता है दूध की दांत। ये 6-7 साल की उम्र तक में ये एक बार झड़ के खत्म हो जाती है, वापस फिर निकलती है, उसके बाद फिर टूटने के बाद अब फिर वापस दोबारा नहीं आती है, यानी कि ये दूध की दांत जीवन काल में 2 बार आती है। दूसरी सवाल यहाँ से जो बनता है कि मानव की कुल 32 दांत होती है, 12 स्थायी होती है और 20 दांत जो है अस्थायी होती है, जो कि जीवन में 2 बार आती है। ठीक है, अब दूसरी सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि मानव की जो है जीवन काल में कुल कितने दांत आती है, इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो मानव काल की जीवन में कुल कितने दांत आता है, 52 दांत आती है। अगर आपको सवाल पूछ ले कि मानव का जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो आपको क्या बताना होगा, तो आपको बताना होगा 52 दांत। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि मैं दोस्तों 12 दांत तो क्या है, स्थायी है, ये तो एक ही बार आएगा। इसका तो ये 20 दांत जो है ये जीवन में 2 बार आती है। इसका मतलब ये 20-20 40 हो गया, और इधर कितना 12 यानी कि 52 हो गया, 52 हुआ। तो इसी तरह से अगर आपको सवाल पूछ ले मानव का जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो 52 दांत। कितने दांत होता है मानव काल में जीवन में पूरा, पूरा लाइफ में पूरा, तो 20-20 कितना 2 बार आते हैं, और 12 दांत तो स्थायी होती है, वो एक ही बार आता है। और इन सबको अगर जोड़ के बोले तो कितना का 52 दांत हो जाएगा।
अगर सवाल पूछ लिया आपको कि मानव के कुल कितने दांत होते हैं, तो आपको जवाब देना होगा 32 दांत होते हैं। 12 स्थायी होती है और 20 अस्थायी होती है, जिसे दूध की दांत भी कहा जाता है, मिल्क टीथ भी कहा जाता है। खैर चलो, यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया है। अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। अगर जिसको स्क्रीनशॉट करनी है तो जल्दी से फटाफट करिए। अगर मेरा आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट से बेटर रहेगा आप सब लोग अपने साथ में कलम कॉपी रखिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगती है एग्जाम की दृष्टि से, जो भी फैक्ट, उन सभी फैक्ट को आप लोग अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइएगा, बेटर रहेगा। खैर चलो, नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसकी दांत की प्रकार कितनी होती है। चलिए देखिए, अगर मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि मेरे लिए छोटा सा क्या काम, बस आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच तो अच्छा रहेगा, ताकि सभी दोस्तों तक, सभी उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचने से बेटर रहेगा, उन सभी को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आप लोगों का लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ऊर्जावान होती है, बहुत ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, एक मोटिवेशन मुझे प्राप्त होगी। इस वजह से आप सब लोग अगर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। खैर चलो, अब नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे दांत के प्रकार के बारे में, कौन कौन से दांत होती है। हाँ, सबसे पहले जीवन में कौन सी दांत आती है, कितने दांत आते हैं, इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से अगर आपको सभी सब्जेक्ट का अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा मैं बेटर से बता पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण से मैं डिटेल्स में नहीं बता पाते हैं। खैर चलो, जितना कोशिश करूँगा, ठीक है, बताने का बताएंगे आपको। तो चलिए, दांत जाए, दांत की प्रकार क्या लिखना है, दांत की प्रकार, दांत की प्रकार। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए, दांत की प्रकार दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो, दांत की प्रकार, तो मानव की दांत जो कितने होता है, कितने प्रकार, तो 3 यानी 4 प्रकार की होती है। मानव के दांत में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की होती है। चलो, सबसे पहले जो है मानव का जो सबसे पहले कौन सा दांत आता है, ये सबसे पहले ये सवाल पूछा जाएगा यहाँ से। खैर चलो, इधर साइड में मैं इस दांत का जो है ई को भी मैं बनाते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को फिगर में दिखेगा तो अच्छा रहेगा और जल्दी रिमेम्बर होगा। ठीक है, अगर फिगर में भी अगर इसको दिखाते जाऊंगा तो, यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसमें मैं आप लोग को दिखा पाऊंगा, मैंने ही कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड पे बनाकर दिखाने का। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। चलिए, पहला दांत जो आता है जीवन काल में, इंसिजर इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको कृंतक दांत बोलते हैं। चलो, पहला दांत क्या आता है, इंसिजर, इंग्लिश में क्या आता है, इंसिजर, इंसिजर, और इसको इंग्लिश में इंसिजर कहते हैं, इसको हिंदी में इसको कृंतक बोलते हैं। क्या दांत बोलते हैं, कृंतक दांत बोलते हैं। और कृंतक दांत की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी कार्य के बारे में अगर बात करें, इसका क्या कार्य है, ये क्या काम करता है, ये किस चीज़ को कटने का काम करता है, या क्या करता है, किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, ये भोजन को ये कुतर कर कटने का काम करता है। ये भोजन को क्या करता है, ये भोजन को कुतर कर कटने का काम करता है, कुतर कर कटने का काम करता है, भोजन को कुतर कर कटने का काम करता है। जैसे कि हम लोग अगर मान लिया अमरूद खाते हैं, अगर अमरूद खाएंगे तो किसे हम लोग अगला वाला भाग से हम लोग कुतर के खाते हैं। जैसे कि चूहा का आप लोग देखे होंगे, चूहा खटर करके क्या खाता है, कुतर के खाता है। तो कौन सा, इंसिजर दांत का ही यूज करके वो लोग क्या कुतरता है। तो कुतर का जो भी चीज़ अगर खाएंगे तो किससे है, इंसिजर दांत से खाते हैं, इंसिजर दांत से ये हम लोग खाते हैं। दूसरी सवाल पूछेगा, ये इंसिजर दांत को और किस दांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको नॉज टीथ भी कहा जाता है। इसको नॉज टीथ क्या कहता है, इसको नॉज टीथ भी कहा जाता है इंसिजर को। नॉज टीथ भी इंसिजर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नॉज टीथ, क्योंकि ये नाक के सामने होती है, नाक के सामने होती है, जिस वजह से इसको नॉज टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या करेगा 4 × 2 यानी कि कितना हो गया, 8, यानी कि टोटल 8 होते हैं इसकी संख्या। और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से ऊपर में कितना, 2 ठो, और ये ऊपर में 2 ठो इधर, और इस साइड में भी क्या, ऊपर में 2, नीचे में 2 ठो, नीचे में 2 ठो, यानी कि नीचे में 4 को, ऊपर में 4 को, इसी तरह से टोटल कितना का 8। 2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो ऊपरी जबड़ा होती है और ये क्या होता है, निचली जबड़ा होती है। ऊपरी जबड़ा में 4 को, निचली जबड़ा में 4 को, तो टोटल कितना का 8 को हो गया। टोटल कुल कितने दांत हो गया, 8 दांत हो गया। ठीक है,
और इस दांत का कार्य क्या है, भोजन को कुतर कुतर कर काटने का काम करता है और इसको नॉच टीथ भी कहा जाता है। और ये टोटल 8 होती है। और जीवन में सबसे पहले दांत आने वाली दांत होती है कौन सा, इंसिजर। मैंने सीरियल में लिखते जाऊंगा, ठीक है, पहले कौन सा दांत आएगा जीवन में, इसके बाद कौन सा, इसके बाद इधर से सीरियली मैंने लिखते जाऊंगा। इसके बाद अगर हम दूसरी बात की अगर बात करें तो केनाइन दांत, यानी कि इसके बाद जो है जीवन में सेकेंड बार जो आती है केनाइन। और केनाइन ने कोई रदनंक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको रदनंक बोलता है केनाइन को। और जीवन में इंसिजर के बाद जो दांत आती है केनाइन दांत आती है। केनाइन दांत की अगर हम कार्य की बात करें तो इसकी क्या कार्य है, इसका क्या काम है, ये भी एक प्रकार का काटने का ही, ये एक क्या है, चीर फड़ करने का काम करता है। ये क्या, फड़ने का काम करता है, भोजन को चीर फड़ करने का काम करता है। भोजन को क्या, चीर फड़ करने का काम करता है कौन सा, केनाइन। और ये मांसाहारी में ये दांत दोस्तों लंबी नब्बी नोकीला दांत होती है, चौखोर दांत होती है। और मानव का जो चौखोर होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मानव पूर्ण रूप से ये मांसाहारी नहीं होता है। जैसे कि शेर सबका देखा होगा, बहुत चौखोर होते हैं, बहुत क्या था, नोकीला होते हैं। कुत्ता का देखिएगा बहुत नोकीला होती है, क्योंकि ये मांस को क्या कहते हैं, चीर-फड़ करने का काम करता है, जिस कारण से लोग का थोड़ा सा चौखोर होते हैं। और ह्यूमन का क्या होता है ना, वो लोग का मांसाहारी नहीं है तो इसलिए उतना चौखोर नहीं होता है जितना इन चरवानों का चौखोर होती है। तो यही दांत कौन सा, चीर-फड़ करने का काम करता है। दोस्तों इस दांत को है ना, केनाइन दांत को, इस दांत को आई टीथ भी कहा जाता है। आई टीथ भी कहा जाता है। आई टीथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम आँख के सीधे होते हैं। केनाइन दांत किसके होते हैं, आँख के सीधे होते हैं, जिस कारण से इसको आई टीथ भी कहते हैं। तो सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें, तो कुल कितने हो गए, ये 2 गुना का 2 करेंगे टोटल 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 गुना का 2, टोटल कितना, 4 होती है। चलिए यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ। तो ये है केनाइन दांत, ये है केनाइन दांत। इस तरह से जो राक्षस का देखा होगा, तो राक्षस का कौन सा दिखता है, केनाइन दांत एकदम पूरा चौखोर होती है, बहुत नोकीला होती है ये केनाइन दांत। और ऊपर में 2, नीचे में 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अभी दांत के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा दांत जो आती है जीवन में, प्रीमोलर। चलो अगला दांत की हम लोग डिस्कस करेंगे, तो प्रीमोलर, इसके बाद जाए अलग प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत को दोस्तों हिंदी में इसको अग्रचौर्णक कहते हैं। आप सबको पता ही होगा कि प्रीमोलर को अग्रचौर्णक कहते हैं। और प्रीमोलर के बाद डिस्कस करेंगे मोलर, जिसे इसको चौर्णक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला दांत जो हम लोग देखेंगे, तीसरा जो दांत मानव शरीर का क्या होगा, प्रीमोलर। प्रीमोलर इसको अग्रचौर्णक कहते हैं। अग्र, इसको क्या कहते हैं, अग्रचौर्णक। प्रीमोलर को क्या कहते हैं, अग्रचौर्णक कहते हैं। और इसकी कार्य की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, यानी कि किसी का ये काम करेगा कि भोजन को क्या करेगा, भोजन को ये चबाने का काम करेगा, भोजन को चबाना का काम करेगा। इसका काम क्या है, भोजन को चबाना। और भोजन को चबाना, ये मोटा मोटी रूप में भोजन को चबाना। अगर महीन रूप से अगर भोजन को चबाने की अगर बात करें तो मोलर होती है। चलिए नेक्स्ट है, कार्य की बात किया हम लोग, तो इसको भोजन को चबाना। और इसकी अगर इस दांत को ये ये कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। कितनी होती है, ये 8 को होती है, इधर इधर और इधर 4 को, 8 को होती है। तो ये किसके सीधे हैं, ये चिक के सामने है, यानी कि जो गला दिख रहा है ना, ये गला के एकदम पूरा सामने है, जिस कारण से इसको बोलते हैं चिक टीथ भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, इसको जो है चिक टीथ भी कहा जाता है। इसको क्या आता है, चिक टीथ भी कहा जाता है। किसको, प्रीमोलर को चिक टीथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो 4 गुना का 2 यानी कि टोटल 8 होती है। तो प्रीमोलर कुल कितने दांत होते हैं, 8 होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ से कि ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होते हैं, छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों में ये प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। और दूसरा होता है विजडम टीथ, यानी कि अक्ल की दांत, जो मोलर में जाए अंतिम दांत, जो थर्ड मोलर जो होती है, वो दांत नहीं पाया जाता है। टोटल 12 दांत एक्चुअली छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, अगर सवाल आपको पूछ ले तो। खैर चलो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो छोटे बच्चों में ये कौन सा प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से
ये जो है प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर है, ये केनाइन है, ये होगा इंसिजर है, ये इंसिजर है, ये इंसिजर, ये इंसिजर। ठीक है, ऊपर 4 गो जो है प्रीमोलर है, नीचे 4 गो प्रीमोलर है। इसी तरह से टोटल प्रीमोलर की दांत की अगर बात करें तो टोटल 8 है, और ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद जो है चौथा दांत के बारे में अगर हम बात करें तो ये मोलर दांत यानी कि चौर्नक होती है, और ये चौर्नक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व इस मोलर दांत से ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि इस मोलर दांत में ही एक दांत होती है विजडम टीथ होते हैं, यानी कि थर्ड मोलर को विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि अक्ल की दांत के नाम से जाना जाता है, जो 24-25 वर्ष की उम्र के बाद ये निकलती है, यानी कि सबसे अंतिम वही अक्ल की दांत निकलती है। तो चलिए अगला दांत के हम जो डिस्कस करेंगे, चौथा जो प्रकार दांत होगा मोलार। कौन सा? मोलार, यानी कि इसको चौर्नक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चौर्नक। तो चौर्नक इसका काम क्या है, इसके कार्य की अगर हम बात करें, इसका आता है भोजन को महीन चबाना, भोजन को क्या महीन रूप से चबाना, महीन रूप से चबाना, ये भी चबाना ही है, महीन रूप से चबाना, एकदम पूरा छोटे छोटे एकदम टुकड़ों में करना, ये अंतिम ये दांत ही, हाँ यही होगा कौन? मोलर ही, ये अंतिम रूप से फाइनली ये क्या करेगा, ये टुकड़ा करेगा, भोजन को ये चबाएगा, इसके बाद फिर सीधा आगे जो है ये पेट में क्या करेगा, चला जाएगा, इसके साथ जो है ऑयसोफेगस होते हुए पेट में शरीर के अंदर चला जाएगा। तो ये महीन रूप से ये चबाना इसका काम। देखो प्री मोलर का भी चबाना ही है और इसका भी काम चबाना ही है, लेकिन बस इसमें इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ा सा मोटा मोटी रूप से चबाएगा और ये पूरा एकदम महीन रूप से एकदम फाइनली ये चबाने का काम करेगा कौन? मोलर जो है। ठीक है, और इस दांत को इसको एयर टीथ भी कहा जाता है, इसको क्या होता है? एयर टीथ भी कहा जाता है। आप बोलोगे क्यों एयर टीथ? क्योंकि ये जो सबसे दांत का सबसे जो लास्ट दांत जो कौन होता है, यही होता है कौन? और ये किसके बगल में है? ये ईयर के बगल में, यानी कि कान के बगल में है, तो इस वजह से इसको ईयर टीथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ईयर टीथ किसको बोलता है? मोलर। ठीक है, इसकी संख्या की अगर हम बात करें, इसकी संख्या टोटल कितना होता है? 6 गुना का 2 यानी कि 12 होती है, 6 गुना का 2 यानी कि 12 होती है। और लेकिन इसकी थर्ड मोलर होती है, इसकी जो थर्ड मोलर है, इसकी जो थर्ड मोलर जो दांत है, यानी कि अंतिम में एक एक करके दोनों साइड में दांत होगा, ऊपर 2 गो नीचे 2 गो तो दांत हो गए, ये कहता है छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी कि बच्चा में नहीं पाया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों का मतलब जैसे कि 24-25 वर्ष की उम्र के बाद ही ये दांत कहा जाता है कि निकलता है, ये बायोलॉजी के आधार पर आफ्टर 25 ईयर्स के बाद ये निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या है ना, किसी का उससे पहले भी 10 क्लास तक भी वो निकल जाता है किसी का, और किसी का जो है बहुत उम्र में भी ये निकलती है, बहुत उम्र के बाद ही निकलती है ये भी जो है। ठीक है, तो सबसे अंतिम दांत है। चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जो ये जो होगा 3 को यहाँ पर, ये जो अंतिम वाला दांत है इसको मैं अलग कलर का दे रहा है, इसलिए तो ये जो है जो अंतिम वाला दांत है ये इसी को बोलता है अक्ल की दांत, यानी कि इसको हिंदी इंग्लिश में इसको इंग्लिश में विजडम टीथ कहते हैं। इस तरह से ये जो है 3 को दांत, तो ये जो है इसी को बोलता है विजडम टीथ। विजडम मतलब बुद्धिमान, विजडम टीथ कहा जाता है इसी को, मतलब जो अंतिम दांत जो आ रही है इसी को क्या बोलेंगे? विजडम टीथ, यानी कि अक्ल की दांत हिंदी में बोलते हैं। और यही अक्ल की दांत दोस्तों ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, आफ्टर 25 ईयर्स के बाद कहा जाता है कि निकलता है, लेकिन कभी कभी किसी का उससे पहले भी ये निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो साइंस के अनुसार चाहे बायोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो ये आफ्टर 25 ईयर्स के बाद ये निकलने का बात कही है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ये दांत जो है और इसी चीज़ को जो क्या अक्ल की दांत कहा जाता है, यानी कि अक्ल की दांत ये भी छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो छोटे बच्चों में कितना जो ऊपर 2 गो और नीचे 2 गो, यानी कि 2 गुना का 2 यानी कि 4, ये 4 दांत ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। और मैंने आप लोग को पहले बताया था जो मोलर जो प्री मोलर है, जो प्री मोलर जो ये जो है प्री मोलर, ये प्री मोलर भी छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। कितना दांत होता है? ये 12 दांत, सॉरी ये कितना था? 8 होती है। प्रीमोलर कुल कितने दांत होते हैं? 8 होती है। और इधर मैंने अभी बताया ये जो थर्ड मोलर जो है, ये अंतिम वाला दांत जो है ये 4 दांत नहीं थे, इसका मतलब 8 4 कितना 12 दांत। ये 12 ऐसे दांत हैं जो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होती है। इसलिए सवाल आपको पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों में कितने दांत नहीं पाए जाते हैं? 12 दांत नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन सा? प्रीमोलर का टोटली नहीं पाया जाता है, और थर्ड मोलर का थर्ड वाला जो है थर्ड मोलर दांत नहीं पाया जाता है। ऊपर में 2 थर्ड मोलर दांत है, नीचे में 2 थर्ड मोलर दांत है, और ये थर्ड मोलर दांत ये नहीं पाया जाता है छोटे बच्चों में। आफ्टर 25 ईयर्स के बाद ये दांत निकलती है।
लेकिन किसी किसी का उससे पहले भी निकल जाता है, वो अलग बात है। तो इसी तरह से यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अभी हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे कि सवाल पूछाता है कि हाथी की जो दांत जो दिखाई देती है, कौन सी दांत होते हैं। चलिए आप लोग बताइए जो हाथी की दांत जो है, जो लंबी लंबी दांत जो निकली हुई होती है, वो कौन सी दांत होती है। इंसीजर दांत है, या ये कैनाइन है, या फिर मोलर है, या प्रीमोलर है। चलिए आप लोग बताइए कौन सी दांत होगी। चलिए मैं यही बता रहा हूँ, वो दांत जो होती है इंसीजर होती है, लेकिन आपको लगेगा कैसे, एक कैनाइन जैसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि कैनाइन क्या था, वो चौखोर होती है, तो उस हिसाब से अगर आप गेस करेंगे तो आप क्या बोलते हैं, कैनाइन। लेकिन कैनाइन नहीं, कौन सा, इंसीजर दांत होती है। यही वाला कौन, इंसीजर दांत, ये जीवन का जो पहली बार जो आएगा ना, इंसीजर दांत होती है। ठीक है, इसी तरह से हाथी की दांत जो इस तरह से जो सूंड होती है, और सूंड के बाद इसी तरह से दांत जो निकली हुई होता है, इस तरह से सूंड, जिस तरह से जो सूंड होती है इसी तरह से, तो ये सूंड होती है ना, ये सूंड, हाथी का ये सूंड है। और इसी तरह से ये जो दांत जो निकली होते हैं, दो दांत निकली हुई होती है, एक तो इसी तरह से जो दांत निकली होती है, एक तो क्या, एक जो है ना, इस तरह से जो दांत निकली होते हैं दो को, यानी कि हाँ लेफ्ट राइट दोनों साइड जो निकली हुई होता है, इसी को बोलता है इनसिचर दांत। आपको लगेगा देखने में कैसे, ये कैनाइन दांत है, क्योंकि कैनाइन दांत आपको पता है कि चौखोर होती है, इस वजह से कैनाइन दांत बोलेंगे। तो कैनाइन दांत नहीं, वो कौन सा, इनसिचर दांत। और हाथी की दांत को दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाथी की दांत को इसको क्या कहते हैं, इसको टक्स कहा जाता है। इसको क्या कहता है, इसको टक्स कहा जाता है। तो हाथी की दांत को टक्स कहा जाता है, और ये दांत कौन सी होती है, ये इंसीजर दांत होती है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये जो अगर चिड़िया की अगर बात करें, पक्षी की अगर बात करें, तो पक्षी की दांत जो है वही एक चोंच के रूप में ले लेती है। पक्षी की दांत एक चोंच के रूप में ले लिया है, और बाकी जो हम लोग जानवर का दांत जो है वो अलग से होती है। दोस्तों मैं आपको दोबारा थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो आदमी का ये दांत है, जो अंदर वाला भाग को तो डेंटाइन कहा जाता है, और इसकी व्हाइट वाला भाग को क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट वाला भाग को इसको कहते हैं व्हाइट वाला भाग को क्या कहते हैं, इनेमल, और आंतरिक वाला भाग को डेंटाइन। ठीक है, आंतरिक वाला को डेंटाइन कहता है, इसको होता है इनेमल। तो ये पतली परत होती है, ये इनेमल, ये लगभग 20% जो होती है इनेमल, और 80% होती है डेंटाइन। यानी कि डेंटाइन वाला भाग हमारे दांत के अंदर में ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू इनेमल की तुलना में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ चुका है। अब अभी हम लोग समझते हैं दांत सूत्र के बारे में। चलिए दांत सूत्र के बारे में अब हम लोग समझते हैं। दांत सूत्र से भी सवाल पूछा जाता है कि मानव दांत के सूत्र एडल्ट एज में क्या होगा, और इसी तरह से सवाल पूछेगा कि उसके छोटे उम्रों में, यानी कि हाँ छोटे बच्चों का दांत के सूत्र क्या है। तो दांत के सूत्र तो एक ही है, बस इसमें कुछ दांत में कुछ एब्सेंट होती है छोटे बच्चों में, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए, और इसी तरह से अगर बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो बेटर रहेगा। ऑफलाइन क्लास में अभी नया बेस का भी चल रहा है। देखिए आप लोग एक क्या गलती करते हैं ना, आप लोग एक ही सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, और एक ही सब्जेक्ट भी आप लोग देखते हैं। आप लोग हर जगह में डेमो क्लास कीजिएगा, डेमो क्लास लीजिएगा, जहाँ आपको हर सब्जेक्ट आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा, वहीं पर आप लोग पढ़िए। केवल एक ही तो सब्जेक्ट आप लोग देखते हैं, मैथ है तो मैथ, रीजनिंग है तो रीजनिंग, और बाकी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानकारी नहीं लेते हैं। और मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दूं, मेरा यहाँ इस कोचिंग में, मैंने घाटशिला में जितना कोचिंग है सभी कोचिंग्स में जाके देखिए, और मेरा कोचिंग में जरूर एक बार देखिएगा, और मैंने किस तरह से पढ़ाता है, कितना डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, आपको यूपीएससी जेपीसी तक का लेवल भी में पढ़ाता हूँ। आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फाउंडेशन बेस अगर कंप्लीट किया सही रूप से, तो आपको कभी भी जिंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जो आप लोग जो लेते हैं स्पेशल कोर्स, ये सब जो है ये नौटंकीबाजी है, ये सब जो है पैसा कमाने का एक जरिया है। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन बेच आप पढ़े हैं तो फिर जो फाउंडेशन बेच में क्या पढ़े हैं, इसका मतलब आपका सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होना चाहिए, नहीं तो फाउंडेशन का मतलब ही क्या होता है। इसलिए मैं ज़्यादा स्पेशल बेच नहीं निकालता हूँ। हाँ, अगर झारखंड का होगा तो झारखंड जीएस अलग से निकलना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड जीएस में तो यहाँ पर नहीं पढ़ा पाएंगे, उसके लिए अलग आपको करना ही पड़ेगा।
स्पेशल स्कूल झारखंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर रेलवे हो गया, एसएससी जेएसएससी हो गया, उन सभी के बारे में, हाँ मैथ हो सकता है, मैथ आपको झारखंड है या कोई भी, मैथ तो सभी एग्जाम के लिए बस एक ही होता है, एलजेब्रा ही रहता है, फिजिक्स, हाँ उसी तरह से जो आपको यानी कि ज्योमेट्री रहेगा, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड सेंटर का टाइम एंड वर्क रहेगा, परसेंटेज रहेगा, चाहे झारखंड एग्जाम हो चाहे ये कोई भी भारत का एग्जाम हो, मैथ तो वही रहेगा। बस थोड़ा सा लेवल अलग होता है, अलग वो हो सकता है कि ये छोटा लेवल है तो छोटा लेवल में क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा लेवल है तो बड़ा एग्जाम में हाँ बड़ा लेवल पूछेगा, लेकिन आएगा तो वही ना, परसेंटेज ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि परसेंटेज या कोई दूसरा चेंज हो जाएगा। इसलिए ये सब एक प्रकार का क्या है, ये सब कमाने का एक जरिया होता है। इसलिए आप लोग स्टूडेंट को थोड़ा सा समझिए, प्रयास कीजिए समझने का। आप देखिए एक बार सही रूप से अगर फाउंडेशन बैच मेरे से पढ़ के अगर कंप्लीट करोगे तो दोबारा जिंदगी में कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी को रगड़ते रहिए और 100% में दावे के साथ मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा हम लोग टॉपिक के आते हैं। तो चलिए इसके दांत सूत्र के बारे में। तो इसके दांत सूत्र जो है, क्या है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। दांत सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो पहले हम लोग देखेंगे एडल्ट एज में। एडल्ट एज का मतलब क्या होता है, इसमें होता है बड़े लोगों का दांत के सूत्र। चलो दांत के सूत्रों को करने के लिए मैं इस सब को मिटा रहा हूँ, एक ही तरफ का लेंगे। आपको तरीका समझिए, यहाँ पर देखो दांत के सूत्र को निकालने के लिए क्या तरीका। देखो पहले ऊपर ये जो हम बीच में हम इसको ये के भाग किए हैं, दो भाग में, इस साइड एक तो इस साइड को मैंने मिटा दिया, एक ही साइड का चाहिए दांत के सूत्र। तो ऊपर में यहाँ पर कितना, ये कितना को 2 गो है, ये कौन सा इंसीजर 2 को, नीचे में 2 गो इंसीजर है। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, इंसीजर। तो पहले जीवन में कौन आएगा, इंसीजर आएगा, ये फॉर्मूला होगा। इंसीजर के बाद कौन आएगा, केनाइन, इंसीजर के केनाइन यानी कि आईसी होगा। इसी तरह केनाइन के बाद कौन सा दांत आएगा, तो केनाइन के बाद आएगा प्रीमोलर, यानी कि इस तरह से छोटा प्रीमोलर। इसके बाद जो है प्रीमोलर के बाद कौन सा आएगा, मोलर आएगा, एम। तो ऊपर में जो लिखे वही नीचे में भी लिखेंगे, ICPR, इसी तरह से एम। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा 2 जबड़ा होती है, जिसके कारण से मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। चलो इसको हम ये करते हैं, तो आई इंसीजर जो बड़े लोगों का कितना होता है, 2 होता है। इस तरह केनाइन कितना होता है, ऊपर में 1 होता है। इस तरह से प्रीमोलर कितना होता है, बड़े लोगों का बात कर रहे हैं तो कितना, 2 होगा। इसी तरह से कितना होता है, ये 3 होगा। इस तरह से 21 23 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी सेम टू सेम उसी को छाप देना कि 21 23, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करके 2 दूने 4 हो गया, कितना 4, और जोड़ते जाइए ऊपर में, 2 एकम 2 हो गया। इसी तरह से कितना, 2 दूना 4 हो गया, और इसी तरह से 3 दूना 6 हो गया, यानी 6 ऊपर में, और नीचे में उसी तरह से 4 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6, और कर दिया इसमें। और सबको अगर जोड़ेंगे तो ऊपर में 16 आएगा, नीचे में भी कितना 16, और 16 को जोड़ देंगे तो कितना 32 आएगा। और इसी तरह से मानव का कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। चलिए इसको समझ में आ गया है। ये आपका एडल्ट एज का यानी कि बड़े लोगों का दांत के सूत्र तो वही रहेगा, ICPM, ऊपर में भी नीचे में भी, और मल्टीप्लाई 2 रहेगा। अगर इस तरह से अगर निकालना होगा तो इस तरह से होगा, 2123 बटा 2123 इंटू 2 होगा, ये दांत का सूत्र है। इसको अगर करें तो इस तरह से, इसको 2 या दोनों से ऊपर से भी गुना होगा, नीचे से भी गुना होगा, दोनों हो जाए, ये 2 दोनों के लिए है, ऊपर 16 होगा नीचे 16 होगा, अगर जोड़ देंगे तो 32 दांत हो गया इस तरह से। चलिए नेक्स्ट जो है, अब छोटे बच्चों का जो दांत के सूत्र क्या है। चलिए छोटे बच्चों का दांत के सूत्रों की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ICPM वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। बस थोड़ा सा कुछ दांत एब्सेंट होती है, बस ये थोड़ा सा इसमें फर्क है बड़े लोगों से। ठीक है, तो चलिए छोटे बच्चों का जो है, बच्चा का जो है दांत की फॉर्मूला तो वही रहेगा, ICM, हाँ ICPM, नीचे में भी क्या, ICPM, यही। अब मल्टीप्लाई कर दो, ICPM, ऊपर में भी नीचे में भी। ये इंसीजर तो पूरा छोटे बच्चों में भी 2 ही आता है, और बड़े लोगों में 2 ही रहेगा। लेकिन केनाइन भी सेम है, 1 ही से रहेगा। लेकिन प्रीमोलर में ये 0 हो जाएगा, एब्सेंट, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को शुरुआत में बता चुका हूँ कि प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। तो प्रीमोलर में ये नहीं होगा, तो 0। अच्छा, मोलर का भी देखो, थर्ड मोलर यानी कि जो अक्ल की दांत जो बोलते हैं, अक्ल की दांत ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसीलिए अक्ल की दांत, हालांकि मोलर कितना था, 3 होती है, तो 3 में से अगर एक दांत को माइनस करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पर आपको क्या 2 होगा। ठीक है, क्योंकि एक दांत ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है,
थर्ड मोलर दांत नहीं पाया जाता, इसलिए इसको माइनस कर दिया। इस तरह के यहाँ पर 2 1 0 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। इसी तरह से 2 एकम 2 हो गया, प्लस 2 0 का 0 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, प्लस करके 4। और नीचे भी उसी तरह से कितना ये 4 प्लस का 2 प्लस का 0 प्लस का 4, और इसको जोड़ देते तो ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 20। और यही 20 दांत को दूध की दांत कहते हैं। इसी 20 दांत को क्या कहते हैं? दूध की दांत कहते हैं, मिल्क की टीथ कहते हैं। ये जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार 6-7 वर्ष तक में ये झड़ के खत्म हो जाएगा, फिर वापस से पुनः नया दांत निकलता है। ये जीवन में 2 बार आते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर हाँ, ये कौन सा? ये दूध की दांत, मिल्क टीथ। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आप सबको अगर इस तरह से डिटेल्स में सभी सब्जेक्ट सभी विषय के बारे में पढ़ना है तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में पूरा विस्तार से पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, और हर सब्जेक्ट, केवल नॉट ओनली साइंस बट ऑल्सो ऑल सब्जेक्ट। आप कोई मतलब ये करने का ये नहीं है कि ऑल सब्जेक्ट में पूरा विस्तार से पढ़ाता हूँ इसी तरह से, और विदाउट एनी नोट्स। मेरे पास कोई नोट्स नहीं रहेगा, बस ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने का, आप लोग आ सकते हैं। अभी नया भी इसका भी डेमो क्लास चल रहा है, आप लोग इस डेमो क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डेमो क्लास करके जरूर देखिएगा किस तरह से पढ़ाई होता है। और एक खासियत क्या है मेरा कोचिंग का, घाटशिला के एकमात्र कोचिंग है, घाटशिला के एकमात्र कोचिंग है, आप लोग को मैं बताता हूँ, घाटशिला के एकमात्र कोचिंग है जहाँ इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। और वो सब्जेक्ट कौन सा? इंडियन मैप, मैप जो है इंडियन मैप प्लस वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप पढ़ाया जाता है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कहीं नहीं पढ़ाया होता है, इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ा ही जाता है, वो तो अलग बात है खैर। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट जो है मैंने आप लोग को बताया, ये 3 सब्जेक्ट केवल और केवल श्योर सक्सेस सेंटर कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है। और ये टॉपिक्स, ये अगर ये वर्ल्ड मैप इंडियन मैप नहीं पढ़ा मतलब आपका भूगोल अधूरा है। आप चाहे भारतीय भूगोल हो चाहे वर्ल्ड जो विश्व भूगोल हो, आपका अधूरा है, क्योंकि भूगोल में से क्वेश्चन केवल 10% आता है और बाकी 99% क्वेश्चन मैप से ही आता है। जो स्टूडेंट्स मैप अच्छा से स्ट्रॉन्ग है, उसका अच्छा से पढ़ा है, उसके लिए भूगोल कुछ नहीं है, एकदम चुटकियों में करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैप नहीं पढ़ा मतलब आपका भूगोल पूरा अधूरा है, ठीक है। भूगोल में हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप। और इस तरह से इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट तो कहीं नहीं पढ़ाया होता है, केवल घाटशिला का एक ही मात्र कोचिंग है श्योर सक्सेस सेंटर, जहाँ इकोनॉमिक्स को पूरे डिटेल्स से पढ़ाया जाता है। और जैसे कि आपको सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, इनकम टैक्स कितने प्रकार का होता है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कितने प्रकार से होता है, ये जो जीडीपी जो लोग चिल्लाते हैं, ये जीडीपी कौन सा जीडीपी है, सबसे बेटर कौन सा जीडीपी है, इस तरह से बहुत सारी डिटेल्स है। गरीबी के क्या होती है, इस तरह से कितना मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो, तो इस तरह से पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग डेमो क्लास में जरूर एक बार पार्टिसिपेट करेंगे, डेमो क्लास करके जरूर देख लीजिएगा और किस तरह से पढ़ाया होता है, कितने डिटेल्स में पढ़ाया होता है, जब आप लोग एक बार तो जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आज की वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो क्या करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास पर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।